नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो आस्था, रहस्य और लोक मान्यता से जुड़ी है। इसे कहानी की तरह सुनिए, विश्वास के साथ। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर देवताओं की उपस्थिति सिर्फ ग्रंथों में नहीं, जीवन में महसूस की जाती थी। हिमालय की तलहटी में एक घना और शांत जंगल था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, बहते झरने और उसी जंगल में नागों का प्राचीन वास था। उसी जंगल में एक स्त्री तपस्या कर रही थी। वह अकेली थी और गर्भवती भी। वह हर सुबह स्नान कर एक शिला पर बैठती, आंखें बंद करती और केवल एक ही मंत्र जपती, AUM, नमः शिवाय। उसके आसपास सांप रेंगते रहते, कभी पास से निकलते, कभी पैरों के पास से फिसल जाते, लेकिन किसी में भी उसे काटने का साहस नहीं होता। दिन बीतते गए। उस स्त्री की तपस्या से जंगल का वातावरण बदलने लगा। पेड़ अधिक हरे हो गए, झरनों की ध्वनि गहरी हो गई। एक रात नागलोक में अशांति फैल गई। कुछ नागों ने कहा, एक मानव स्त्री हमारे क्षेत्र में रहकर ऐसी तपस्या कर रही है कि हमारे लोक की शक्ति डगमगा रही है। क्रोधित नागों का समूह उस स्त्री की ओर बढ़ा। रात गहरी हो चुकी थी। अंधकार चारों ओर फैल गया। फन उठाए कई नाग उसे घेरने लगे। स्त्री ने सब देखा, लेकिन न डरी न भागी। उसने बस अपने गर्भ पर हाथ रखा और आंखें बंद कर लीं। जैसे ही एक नाग ने उसे डसने के लिए फन ऊपर उठाया, उसी क्षण स्त्री के गर्भ से तेज प्रकाश फूट पड़ा। पूरा जंगल उजाले से भर गया। नाग अपनी आंखें ढंकने लगे। उनका विष निष्क्रिय हो गया। आकाश गूंज उठा और उसी प्रकाश के बीच महादेव प्रकट हुए। त्रिशूल हाथ में, मस्तक पर चंद्रमा और चेहरे पर असीम शांति। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, जिस गर्भ में जीवन पल रहा हो, वहां स्वयं मैं निवास करता हूं। उसे स्पर्श करने का अधिकार मृत्यु को भी नहीं। नागराज भय से कांपते हुए भूमि पर झुक गए और बोले, प्रभु, हमसे अज्ञान में अपराध हो गया। महादेव ने कहा, आज से यह नियम रहेगा। कोई भी नाग, कोई भी सर्प किसी गर्भवती स्त्री को नहीं डसेगा। जो इस नियम को तोड़ेगा, वह अपनी दृष्टि, अपना विष और अपना लोक सब खो देगा। इतना कहकर महादेव अदृश्य हो गए। अगली सुबह जंगल फिर शांत था। स्त्री की तपस्या पूर्ण हुई। समय बीता और उसी स्त्री ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। लोग कहते हैं, उस बालक के सामने झर भी अमृत बन जाता था। और तभी से लोक में यह मान्यता बनी, गर्भवती स्त्री के पास सांप नहीं आते, क्योंकि वहां